नए गैंग्स के साथ हम जर्नी करने वाले हैं फ्रॉम बंगाल टू भूटान। और यहां से शुरू होगी एक्सपो की जर्नी फ्रॉम द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस, दार्जिलिंग। चाय के महकते हुए बागानों से सास बहू और बेटियां भाई दार्जिलिंग आए हैं तो चाय तो आपको पिलानी ही पड़ेगी और साथ साथ आपको दिखाने पड़ेंगे चाय के बागान। तो दार्जिलिंग की वादियों के बीच है ये चाय के बागान जहां पर उगती है चाय और पूरे देश और विदेश में सप्लाई होती है। अब यहाँ आए हैं रोडीज के लिए और कुछ ऐसी ही चाय की महक से महक रहा है रोडीज भी। भाई कैसे? उसके लिए आपको चलना होगा रोडीज के सेट पर जहां पर बन रही है दार्जिलिंग की महकती हुई चाय। ऑडिशंस के बाद अब रोडीज पहुंच गया है दार्जिलिंग और यहाँ से शुरू कर रहा है अपना नया सफर। अब तक आपने शो में नेहा धूपिया, करण कुंद्रा, रणविजय और बॉक्सर विजेंद्र को देखा है, लेकिन अब रोडीज में दिखाई देंगे प्रिंस नरूला। और देखिए प्रिंस नरूला के स्वागत के लिए आज नेहा धूपिया ने खास दार्जिलिंग की चाय बना रही है। सास बहू बेटियां पहुंच गया है दार्जिलिंग। अगर दार्जिलिंग आके चाय नहीं पी तो बिल्कुल वैसा ही जैसे आगरा आके ताजमहल नहीं देखा। तो आज चाय हमें पीनी है और हमें पिला रही है नेहा और प्रिंस, और ये गाना भी बज रहा है। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। अपने हाथों से नेहा बना रही है सब मुंडों के लिए चाय। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। दे डोंट लेट मी डू एनी क्या बोलते हैं उसको, आलस नहीं करने देते। मेरा वर्कआउट कराते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी गैंग का भी ध्यान रखते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं। द लीस्ट आई कैन डू इज कि मैं चाय पिला दूं यार। और ये देखकर अब मुंडे भी गा रहे हैं ये गाना। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। सीने से ये वाली लाइन बेस्ट है, सीने से लगाने वाली हो। उस टाइम करण आ जाएगा मिल जाए रम पम पम। वैसे दार्जिलिंग के सर्द मौसम में ये चाय देती है राहत और साथ साथ चाय पर होती है बहुत सारी मटर गश्ती भी। कि हम दार्जिलिंग में हैं, हम इतनी खूबसूरत चाय। कैन यू स्मेल इट? वो ऐड आता था ना, करण आप जरा दिखाइए वो ऐड की तरह। उसने वेट ही नहीं करनी, उसने पूरी चाय खत्म कर दी। देखिए सारे मुंडे कैसे नेहा की टांग खिंचाई कर रही हैं। और ऑलरेडी एक्सेस बैगेज के साथ आई है और कम से कम कुछ 1,500 पैकेट चाय के अलग अलग उठा लिए इन्होंने। 1,500 नहीं 1200। सॉरी। एक सूटकेस चाय भर के एक सूटकेस भेजा है मैंने वापस। लेकिन नेहा भी कुछ कम नहीं और उसने भी दे डाला जवाब। मुझे वो इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स वाली चाय नहीं चाहिए, क्योंकि असम की नॉर्मल चाय पत्ती ही इतनी टेस्टी है। आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक व्हाट यू सेड राइट, कि मसाला चाय नहीं पीती है, सादी चाय पीती है। जब रणविजय और करण चाय पीते हैं वो चाय नहीं पीते, वो दाल पीते हैं, क्योंकि उसमें अदरक भी होता है, उसके अंदर दालचीनी भी होती है, उसके अंदर इलायची भी होती है। यू ऑलमोस्ट फील लाइक दे आर हैविंग अ वेजिटेबल। तो वी हैव दिस होल आर्गुमेंट। लुत्फ उठा रही हैं दार्जिलिंग में दार्जिलिंग की सिंपल चाय का, जो कि इतनी अच्छी, मतलब इतनी बुरी नहीं है। आई लाइक इट। नो इट्स फैंटास्टिक। एंड अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है आके, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने दार्जिलिंग बिल्कुल नहीं देखा है। हम सिर्फ रोडीज के लिए शूट करते हैं। नहीं 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 नहीं, बस 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 हम पूरा दिन शूट करते हैं। पूरा जो पूरा टेरेन है, इट्स अनबिलीवेबल। हमने सिर्फ टीवी पे देखा था, मैंने तो इनफैक्ट पहले नहीं देखा था, बट जब आप उनके बीच में खड़े होते हैं जाके तो एक अलग फीलिंग आती है। इट्स ब्यूटीफुल। इट्स लाइक इट्स लाइक अ कोर्ट
over the entire landscape. It's beautiful. मैम के fans हैं इतने यहाँ पे, जो उस दिन हम डिनर टेबल पे थे तो एक स्वीट सा आदमी आया 6-7 अलग-अलग पैक्स लेके मैम के लिए चाय। नहीं वो एक बात तो है कि जब से दार्जिलिंग, जहाँ पर कई फिल्में जैसे परिणीता, मैं हूं ना और बर्फी की शूटिंग हुई है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हो रही है MTV रोडीज के नए सीजन की शूटिंग, जहाँ पर जमा हुई है एक हसीना और उनके 3 दीवाने। यह हसीना है नेहा धूपिया और उनके 3 दीवानों में है करण कुंद्रा, रणविजय और प्रिंस। तो चलिए देखते हैं कैसी हो रही है इनकी दार्जिलिंग में मटर गश्ती। अब रोडीज की फील आनी शुरू हो जाएगी। चाय के बाद अब चलते हैं सीधा सेट पर, जहां पर शुरू हो गया है टास्क। लेकिन टास्क से पहले करण कुंद्रा को यहां पर मिली एक नई फैमिली। बहुत क्यूट है। इसने मुझे आती है ऐसी पूछा, आप वही वाले अंकल हो ना जो वो टाइगर वाले शो में आते हो? बस शी हैड मी देयर। कितनी क्यूट है। इस छोटी सी बच्ची ने करण कुंद्रा का दिल चुरा लिया और इनके साथ शामिल हो गए इनके बाकी दोस्त भी। But actually, her father's also been looking after us a lot. The hotel we're staying at, he's right here. He's the general manager. तो बहुत प्यार मिलता है. Especially हम ना इतनी एक अपनी छोटी सी जिंदगी जीते हैं जब हम बॉम्बे में रहते हैं. हमें मालूम नहीं होता, इस बात का एहसास नहीं होता कि जब हम बाहर जाते हैं या फिर देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं कितना प्यार मिलते हैं. जी हाँ, ये है ही बच्चे. It's just an overgrown baby, Ranvijay. He's nothing else. वैसे नेहा धूपिया पहली बार एक टीवी शो कर रही हैं और दार्जिलिंग में उनका ये खास लुक दिया है दार्जिलिंग की ही एक हेयर स्टाइलिस्ट ने। I don't know. भाई ये गाना आपने परिणीता में सुना था, विद्या बालन के साथ ये गाना फिल्माया गया था, लेकिन यहाँ पर नेहा धूपिया इन्होंने गाने को रिमिक्स कर दिया। नेहा, आई थिंक वी आर हियरिंग दिस सॉन्ग फ्रॉम यू, तो कुछ पर्दा उठाएं, आखिर कौन है ये हसीना जो ये गाना गा रही है? जी हाँ बिल्कुल, ये हसीना, इनका नाम है योंगटन सोमो और ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, जिन्होंने नेहा के बालों को संवारा है। वैसे दार्जिलिंग के माहौल ने इन सभी को नाच गाने और मस्ती करने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद शुरू हुआ टास्क का सिलसिला, जहाँ पर सभी प्रतियोगियों ने किया रोडीज का टास्क। यानी कुल मिलाकर अब दार्जिलिंग से शुरू हो गया है रोडीज का एक नया सफर, जो जाकर खत्म होगा भूटान में। They've always supported us and we've tried to do our level best to give them what they want. Thank you. Thank you. Your time starts now. Come on, Rohan. Come on. Easy. चलो रुबल भाई, जल्दी खुलेगा। अमित त्यागी, दार्जिलिंग आज तक।